भजो राम शंकर के नाम ने, भजो राम शंकर के नाम ने, भजो राम शंकर के नाम ने। कान खोल के सुन ले असर जमाना आन लगेगा, ऐसा कल जुग आन लगेगा, भाई भाई में बैर लगेगा, असर जमाना रे आने लगेगा, ऐसा जमाना आने लगेगा। 5 साल की कन्या होगी, 7 साल की घर मांगे, 9 साल की क्या करवावे, 12 13 दी पुत्र खिलावे, और 18 वर्ष की नानी कवावे, 18 वर्ष की नानी कवावे। इसलिए हम ये कलयुग के बारे में समझाते हैं। नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं तहसील रक्कड़ की पंचायत कोलापुर के राम सिंह कॉलोनी में, जहां आज जंगम कीर्तन का जो आयोजन है बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। हालांकि हम जानते हैं कि जिस तरीके से जंगम मंडली ने जो कीर्तन किया है वो अपने आप में एक अनोखा कीर्तन था। जो शिव विवाह का पूरा वर्णन उन्होंने किया है, अमरनाथ कथा का जो उन्होंने वर्णन किया, उसके साथ में एक लयबद्ध तरीके से हम इनको वैसे भी देखते रहते हैं दुकानों में, घरों में। कई बार हमने देखा है कि बहुत ही लयबद्ध तरीके से जो इनका एक साउंड होता है, इनका जो गाने का तरीका होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और आज अशोक जी के घर, जो कि यहाँ पर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं अशोक जी, उन्होंने अपने घर पे आज जो कीर्तन का आयोजन किया है, हम जानकारी लेंगे इन जंगम मंडली से भी और परिवार से भी, क्योंकि बहुत ही अलग तरीके से जो है कार्यक्रम किया गया है। काफी संख्या में लोग भी यहाँ पर स्थानीय वासी आए थे और कहीं न कहीं लंगर की भी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर अब लोग जो है लंगर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच में हमारे को मौका मिला है कि हम जो ये जंगम है उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और क्या इसका जो महत्व है, क्या बात है। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए। हमारा नथू राम नाम है जी, जंगम बाबा। अच्छा। नंगल में डेरा है और भगवान शंकर का शिव विवाह करते हैं। रघुपति रीत सदा चली आई। हम हमारे घर में से एक बंदे को जंगम बनना पड़ता है और शिव की कथा करते हैं और गांव-गांव में जाके हम भगवान का शिव विवाह सुनाते हैं। इसलिए हमारे को जंगम बाबा कहते हैं और शंकर भगवान का ही शिव विवाह करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। हमने देखा कि आपके मंडली में 5-7 सदस्य रहते हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से आप एक जो गायन करते हैं बहुत अच्छा लगता है। हालांकि यहाँ के लोगों को शायद वो समझ भी नहीं आता है, तो उसका बताया तात्पर्य क्या होता है, क्या चीज वो आप करते हैं। हम मेन चीज इसमें कलयुग सुनाया जाता है। माता पार्वती ने जो कलयुग सुनाया था वही हम लोगों को समझाते हैं कि अपने धर्म पे अटल रहो। जो अपना धर्म का नहीं है और किसी कर्म का नहीं है, अपने धर्म पे अटल रहना चाहिए और भगवान शंकर की सुबह उठकर पूजा करनी चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। इसलिए हमारा सनातनी धर्म यही कहता है। तो खैर बहुत ही अच्छा आपका जो लयबद्ध तरीका होता है। हम चाहेंगे कि आपके जितने भी सदस्य हैं एक बार लयबद्ध तरीके से जो आप रोजाना प्रतिदिन जो एक गायन करते हैं उसका एक उच्चारण करें। लेकिन चलो थोड़ी देर तब तक आप हमें बताइए कि जंगम का ये मतलब क्या है। आपने कहा कि परिवार का एक सदस्य जो है वो जंगम बनता है। जंगम शिव जी का दान लेने वाला होता है। माता पार्वती की जब शादी हुई तो शंकर भगवान का जब लायु हुए तो वो दान किसी ने लिया था। माता पार्वती कहती है भोलेनाथ तो अपना पुरोहित बनाओ। शंकर भगवान ने जांग से पकड़ के जंगम को किया और जंगम ने दान टल्ली के अंदर लिया। टल्ली के बगैर हम दान कभी भी नहीं ले सकते। हमारे ये रघुपति शरण यारी है, इसलिए हमारे को जंगम। टल्ली क्या चीज बता रहे हैं आप। टल्ली जो घंटी है। अच्छा इसे टल्ली कहते हैं। टल्ली कहते हैं। अच्छा। और हम इसलिए गुणगान करते हैं। भजो राम शंकर के नाम ने, भजो राम शंकर के नाम ने, भजो राम शंकर के नाम ने। कान खोल के सुन ले असर जमाना आन लगेगा, ऐसा कल जुग आन लगेगा, भाई भाई में बैर लगेगा, असर जमाना रे आने लगेगा, ऐसा जमाना आने लगेगा। 5 साल की कन्या होगी, 7 साल की घर मांगे, 9 साल की क्या करवावे, 12 13 दी पुत्र खिलावे, और 18 वर्ष की नानी कवावे, 18 वर्ष की नानी कवावे। इसलिए हम ये कलयुग के बारे में समझाते हैं और शंकर भगवान का शिव विवाह करते हैं। इसलिए हमारे को जंगम बाबा कहते हैं। हम शंकर भगवान के पुरोहित हैं तो साधु सन्यासी के पुरोहित हैं। जो शंकर जी को मानेगा वो हम न मानेगा, इसलिए हमारे को जंगम बाबा कहते हैं। बोलो शंकर भगवान है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने देखा कि इनका एक लयबद्ध तरीके से जो गायन है। हालांकि आपने कुछ जो इसमें बताया है, इस गायन से हमें प्रतीत ऐसा हुआ कि कलयुग की स्टोरी है और कहीं न कहीं
कलयुग की कहानी आपने बताई है और जिसमें कि बहुत जल्दी सब कुछ होने वाली बात है, शायद हमें लगी ऐसा होगी। बताएंगे जरा आप। और ऐसा जमाना आने लगा, कहते हैं माता पार्वती ने कहा ऐसा जमाना आएगा, पीपल बट के मकान बनाएंगे, दिल्ली से दरवाजा लगाएंगे, ऐसा भी जमाना आएगा। धर्म जाएगा पाताल लोक में, पाप छाएगा दुनिया के बीच में, बहुत मरेंगे अभिमान बीच में। कहते हैं माया का अभिमान नहीं करना, सूरत का गम्मान नहीं करना, पुत्र का अभिमान नहीं करना, हरे पेड़ की छाया होती है पल में टूट जाती है। माता पार्वती ने यही बात दसी थी। बोल शंकर भगवान की जय। जो अब देखो जी प्रभु जी, जो अपना धर्म का नहीं होता वो किसी कर्म का नहीं होता महाराज। ये तो जंगम के बारे में जो शिव विवाह करते हैं, हम हमारे बारे में सुनो। जो जंगम होते हैं शिव जी के पुरोहित होते हैं, हम टल्ली में दान लेते हैं, टल्ली के बगैर दान कभी लेते नहीं, और इसलिए हमारे को जंगम बाबा कहते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। कहीं न कहीं आज जो है जंगम बाबा तरीके से अपनी बात को रख पाए हैं, लेकिन कहीं न कहीं सनातन धर्म की जो बात आई है उसके ऊपर अभी तक भी आपने जो है छोटी सी बात आप बता दें कि क्या होता है। देखो जी, सनातन धर्म ये कहता है अपने कर्म अच्छे करो, माड़े कर्म ना करो, गौओं की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। सनातन धर्म यही कहता है, धर्म यही नहीं कहता अपना धर्म को आगे रखो। हमने एक बात देखी है, उसमें कहा है कि नशे वगैरह पत्ते वगैरह कोई मांस मछली ना खाने वाला भी सनातनी होता है। नहीं, साधु संत नहीं सिखाता, ये बच्चे खुद सीखते हैं। कभी साधु संत को बदनाम करते हैं लोग कि बाबे दारू पीते हैं, नशा करते हैं, सुल्पा पीते हैं। हम ऐसा कभी नहीं सिखाते, ये तो बच्चे आप ही करते हैं अपने सनातन को धर्म को खराब करने। सनातन के अलग की बात है। हाँ जी। तो कहीं न कहीं बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि आज जो इस परिवार ने एक जंगम का कीर्तन किया है, अलग बात थी यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा। आपने बड़े सुंदर ढंग से जो है जी की शादी विवाह और माँ पार्वती का जो आपने वर्णन किया बहुत ही खूबसूरत था। हालांकि जो विवाह दिखाया है आपने, उसमें आपने बताया कि उमा से भी पहले शादी हुई थी। हाँ, तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि शिव जी का वो एक ही जन्म था, लेकिन पार्वती दूसरे रूप में 108 बार जन्म हुए। 108 माता पार्वती के 108 बार जन्म हुए और भगवान शंकर के ही साथ शादी हुई। 107वें जन्म में जो नाम था उसका उमा सती नाम था। कहते हैं राजा दक्ष के घर उसने जन्म लिया था। तो 108वां जन्म राजा हिमाचल के घर में लिया था, जो भगवान शंकर जी ब्याने आए थे। ये माला जो 108 मणकों की पहनते हैं, ये भगवान ने तैयार करनी थी माता पार्वती के मुंडों की, इसलिए ये अमर कथा सुनाई जाती है। इसलिए इसको शिव जी का ब्याह करते हैं। और जंगम द्वारा इस कथा करने का इतना फल, कराने का फल, जैसे अपने हाथ से एक लड़की की शादी कर दी, इसलिए हमारे को जंगम कहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। बहुत अच्छा लगा, आपने जो है एक नई व्यवस्था को यहाँ पे पैदा किया है और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से और भी लोग इस व्यवस्था के ऊपर चलते रहें। तो आपको कैसा लगा, ये कहाँ से आपने शिक्षा ली कि इनका भी जो है कीर्तन करवाया जाए जंगम? इनका प्रोग्राम मैंने अम्ब में देखा था 1-2 बार। अच्छा। उसके बाद फिर मेरी लड़की की शादी थी, उस दिन रखा हुआ था। उस दिन बारिश हुई, कैंसिल करना पड़ा। अच्छा। तो उसके बाद इनका सामान रखा हुआ था, तो मैंने आज इनसे डेट ली और इन्होंने प्रोग्राम रखा। तो क्या नाम है सर आपका? रुपेश जी। तो परिवार ने जो आज एक आयोजन किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, और थोड़ा सा यहाँ पे अलग था और हालांकि बहुत अच्छा था, लैब था। हालांकि सभी जंगम को जानते भी हैं क्योंकि आम मनाते रहते हैं। तो एक अलग से कीर्तन करवाना कैसा लगता है आपको? हम ना बहुत अच्छा लगा हमें, तो हर साल वैसे हम भी करवाते हैं जागरण। अच्छा। हमारे घर पे, पर इनका सुन के ना बहुत ही अच्छा लगा। वो गाने तक मतलब रखते हैं। इन्होंने हमारा एंजॉय भी कराया, हमें चीजों के बारे में भी बताया सारा कुछ। धर्म हमारा हमें तो यही बताएंगे तब हमें पता लगेगा कि हमारा धर्म है। तो कहीं न कहीं परिवार के सदस्यों में जो है आज बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस कार्यक्रम किया है और संगत काफी संख्या में यहाँ पे देख सकते हैं आप बैठी हुई है। और हालांकि उस तरफ जो है भोजन की भी व्यवस्था की गई है, जो कि इसमें प्रसाद ग्रहण करने के लिए पब्लिक अपना जा चुकी है। तो कहीं न कहीं किसी तरीके से ये जो आज आयोजन हुआ है अपने आप में बहुत अच्छा था और शिवजी विवाह के बारे में बहुत ही वृत्तांत से इनका वर्णन किया गया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा और लोगों को बांधे रखा। यही जंगम का शायद कार्यक्रम है और यही इस तरीके से कार्यक्रम किया जाता है। तो आज आपके घर में कार्यक्रम था, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। आपने पहली बार ये करवाया है? हाँ जी, हाँ जी। बाकी और कुछ कहना चाहेंगे आप के इस कार्यक्रम के बारे में? बहुत बढ़िया बढ़िया हुआ। हाँ जी। हर साल करवाते रहेंगे लगता है मुझे। चलो भोले बाबा की मेहर रही तो करवाएंगे। क्या नाम है बेटा आपका? नाम अतुल है। अतुल जी, बहुत ही कार्यक्रम एक सदा हुआ कार्यक्रम था और एक बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक शिव विवाह का जो वृत्तांत किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। ठीक है।
क्या नाम है आपका? अदिति। अदिति, आपने देखा कि किस तरीके से जो है जो एक लयबद्ध तरीके से या जंगम आते भी आपने देखा होगा कि घरों में भी आते तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज इनका पूरे तरीके से मालूम पड़ा कि ये किस तरीके से शिव विवाह के बारे में पूरा बताया इन्होंने, तो किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इंजॉय भी किया हमने, डांस भी किया, इतना मजा आया। हमें इनकी विवाह की पूरी स्टोरी भी बताई इन्होंने, जो कि कई बार हमें नहीं पता होती है। सही बात। वो हमने यहाँ पे इतना नॉलेज गेन किया, हमें सब कुछ बताया, बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट हुई, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो धर्म के बारे में काफी कुछ जानकारी जो है बताने के बाद जो है लोग बाग भी संतुष्ट हैं और लोगों को इस कार्यक्रम से काफी कुछ सीखने को भी मिला है, जो कि आप खुद ही देख सकते हैं। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ रक्कड़ सिंह।